हेलो डियर मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर चैनल पर आप लोग अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड का करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण आप सभी के बीच यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आता रहेगा हमेशा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका है कि झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इनमें से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1000 कर दिया गया है, 1500 कर दिया गया है, 2000 कर दिया गया, फिर 2500 कर दिया गया। तो पहला नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे ऑप्शन में डी को। ठीक है, कितना कर दिया गया है तो 2500 कर दिया गया। पहला का बात किया जाए कि पहले कितना था, तो पहले 1000 मिलता था। ठीक है, कितना तो 1000 मिलता था और अभी के टाइम में 2500 मिलता है। ठीक है, चलिए, और किस तहत के इस योजना के तहत यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बेघर परिवारों को कितने कमरों का पक्का मकान देने का प्रावधान है। इनमें से तो 2 कमरे देने का प्रावधान है, 3 कमरे देने का, 4 कमरे देने का, फिर 5 कमरे देने का प्रावधान है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे 3 कमरे देने का प्रावधान है। ठीक है, कितना तो 3 कमरे को ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए, झारखंड सरकार द्वारा केंद्र की आवास योजना से वंचित परिवारों के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें रसोई घर सहित 3 कमरों का पक्का मकान 4400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कितना 100 करोड़ रुपए लागत से, तो 4400 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, कितना कमरा दिया जाता है, तो 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका सर। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार मिल के क्लास को लाइक करोगे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यहाँ पे झारखंड का करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान आता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड में महिलाओं और SC/ST वर्ग के लिए पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा इनमें से कितनी कर दी गई है। सर बिल्कुल यहाँ पे 60 वर्ष की कर दी गई है, 55 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो 3 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होंगे, तो ऑप्शन में सी को लॉक करेंगे 50 वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष कर दिया गया है, तो 50 वर्ष कर दिया गया सर। ठीक है, चलिए आगे देखोगे कि राज्य सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति यानी SC और ठीक है, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए वृद्धा पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई। अगर पहले का बात किया जाए, पहले कितना था, तो 60 वर्ष था, और अभी के बात किया जाए तो 50 वर्ष, यानी 10 वर्ष को घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न आप सभी के फोन के स्क्रीन पर आ चुका है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से सर बिल्कुल 5 लाख रुपए यहाँ पे करवाया जाता है उपलब्ध, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, फिर 20 लाख रुपए। तो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे 15 लाख रुपए यहाँ पे धनराशि प्राप्त कराया जाता है। ठीक है, उपलब्ध कराया जाता है, ऑप्शन में बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। चलिए, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना गारंटी के 15 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण मात्र 4% के आसान ब्याज दर पर उपलब्ध कराना। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 4% आसान ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन कि मरंग गोमे के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अब कितने छात्रों को प्रतिवर्ष विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है। इनमें से सर तो बिल्कुल यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का याद रखोगे 25। ठीक है, कितना होगा, तो ऑप्शन में डी को लॉक करेंगे 25 को। चलिए, शुरुआत में यह योजना केवल 10 आदिवासी छात्रों के लिए थी, लेकिन अब इसका विस्तार कर SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को शामिल करते हुए 25 कर दी गई है। ठीक है, पहले कितना था, तो 10 आदिवासी छात्रों के लिए ही की गई थी, उसके बाद यहाँ पे अब बढ़ाकर 25 कर दी गई। ठीक है, जिसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 25 कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक कुल कितने सहायता राशि दी जाती है। इनमें से सर तो बिल्कुल आप याद रखोगे कितनी दी जाती है सर, तो ऑप्शन बिल्कुल आप सी को लॉक करोगे 40,000 रुपए दी जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का हम लोग पूरा व्याख्या देखेंगे, ताकि आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना
बढ़ावा देने और बाल विवाह रोकने के लिए सरकार विभिन्न किस्तों में कुल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आप लोग कारण भी समझ गए कि क्यों प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड का पहला सोलर सिटी किस शहर को घोषित किया गया इनमें से। चलिए सोलर सिटी इनमें से झारखंड का किस शहर को यहाँ पे घोषित कर दिया गया इनमें से सर, तो बिल्कुल रांची को सर, धनबाद को, गिरिडीह को या फिर बोकारो को। तो बिल्कुल याद रखोगे यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को गिरिडीह को। ठीक है, किस शहर को यहाँ पे सोलर ऊर्जा का यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, तो गिरिडीह को लॉक करोगे ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ पे सी लॉक करोगे। चलिए नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह को झारखंड के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, याद रखोगे, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर किस राज्य में स्थित है सर। बिल्कुल आपके पास 4 राज्य के नाम दिए गए और आपको बताना ना कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट परिसर किस राज्य में स्थित है इनमें से। चलिए बिल्कुल अगर राइट आंसर का बात किया जाए 8वां नंबर प्रश्न का, तो आप सबको याद रखना है झारखंड को। ठीक है, कहां पे किया गया है, तो झारखंड को यहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए रांची के धुरवा में निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया परिसर क्षेत्रफल इनका कितना है, तो 165 एकड़ में। ठीक है, 165 एकड़ में इसका क्षेत्रफल है। के हिसाब से देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर है, जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 9वां नंबर क्वेश्चन, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है सर, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे जमशेदपुर में। कहां पे किया जा रहा है सर, तो जमशेदपुर को लॉक करोगे डियर। ओके, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करोगे। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के सहयोग से जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है सर, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति देना है, किसानों को बीज उपलब्ध कराना है। तो बिल्कुल याद रखोगे 10 नंबर क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन में बी को लॉक करोगे। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। ठीक है, इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री में लगी महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें वैकल्पिक और सम्मानजनक रोजगार के लिए 10,000 रुपए की ब्याज मुक्त सहायता दी जाती। कितने रुपए, तो 10,000 ब्याज मुक्त यहाँ पे सहायता दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न आ चुका है कि झारखंड में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है इनमें से सर, तो समर चलाया गया है, प्रयास चलाया गया है, उज्ज्वला चलाया गया, फिर पोषण चलाया गया। तो 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करोगे। ठीक है, कौन सी योजना चलाया गया है, तो समर अभियान चलाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया तथा कुपोषण को जड़ से खत्म करना। चलिए 12 नंबर प्रश्न आ चुका है कि झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया सर, तो 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे कितना प्रतिशत, तो 75% यहाँ पे लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करोगे। चलिए जी, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए ना, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते थोड़ा सा कि राज्य सरकार के अधिनियम के अनुसार 40,000 रुपए प्रति माह तक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियां 75% पद स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। चलिए जी, अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आप सभी के फोन के स्क्रीन पर आ चुका है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों की ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़कर कितनी कर दी गई है इनमें से, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 लाख रुपए कर दी गई है सर, 1.5 लाख रुपए कर दी गई है, 2 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए। तो 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे कितनी कर दी गई है, तो 2 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। चलिए जी, किसानों को कर्ज के बोझ के राहत देने के लिए सरकार ने ऋण माफी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारे पास। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के किस समुदाय को राज्य की 33वें जनजाति के रूप में मान्यता दी है सर, असुर जनजाति होंगे, पुरान होंगे, करमानी होंगे, ठीक है, करमाली या फिर खोंड होंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे कि क्या होंगे, तो ऑप्शन में बी को लॉक करेंगे। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए पुरान समुदाय को झारखंड की 33वें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आ चुका है सर कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ विशेष रूप से किन्हें प्रदान किया जाता है सर इनमें से, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ए को लॉक करोगे। तकनीकी शिक्षा जिसके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, प्राप्त कर रही छात्राओं को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए जी,
और अगर बात किया जाए कि इस योजना के तहत राज्य की जो छात्राएं इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर रही है उन्हें क्रमशः 30,000, ठीक है, 30,000 और 15,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन यहाँ पे राशि प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए झारखंड में कौन सी योजना शुरू की गई है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, ठीक है, कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए झारखंड में कौन सी यहाँ पे योजना शुरू की गई है। तो खेल का, सहाय का, लक्ष्य का या फिर उड़ान का। तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे, बिल्कुल क्या होंगे, तो सहाय को लॉक करेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। और बात किया जाए इसका व्याख्या का, तो यहाँ पे योजना नक्सल प्रभावित जिलों जैसे पश्चिमी सिंहभूम हो गया, गुमला आदि के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू कर दी गई है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सर, तो पश्चिमी सिंहभूम, गुमला आदि यहाँ पे जिलों में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहां खोला गया है। चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, ठीक है, कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड का पहला बर्तन बैंक इनमें से कहां पे खोला गया। तो रांची में खोला गया सर, देवघर में खोला गया है, गुमला में खोला गया या फिर दुमका में खोला गया। तो 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे, कहां पे खोला गया है, तो गुमला में खोला गया, ठीक है। चलिए जी इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से गुमला प्रशासन द्वारा बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है, जहां से लोग आयोजना के, ठीक है, आयोजना के लिए मुफ्त में स्टील के बर्तन ला सकते हैं, ठीक है, ले जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के किस जिले की अभ्रक खदानों का बाल श्रम मुक्त घोषित किया। इनमें से बिल्कुल हजारीबाग को सर, कोडरमा को, गिरिडीह को या फिर रामगढ़ को। तो बिल्कुल याद रखोगे यहाँ पे कोडरमा को, ठीक है, किसको यहाँ पे मुक्त घोषित कर दिया गया, बाल श्रम मुक्त घोषित, तो कोडरमा को कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी को लोग करेंगे। चलो कोडरमा जिले में अभ्रक खनन में बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए गए सख्त अभियानों के बाद इसे बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मनरेगा के माध्यम से मुख्य रूप से किस प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें से सर बिल्कुल वहां पे क्या होंगे, तो यहाँ पे फलदार पौधे, ठीक है, क्या होंगे, तो फलदार पौधे जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, ये वगैरह वगैरह जो भी फल का यहाँ पे पौधे होंगे उसे लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए और इस योजना के तहत किसानों की बंजर भूमि पर 5 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया ताकि उन्हें दीर्घकालीन आय प्राप्त हो सके। जैसे कि आप लोग आपके घर तरफ होता होगा कि कोई लीज पर खेती लेता होगा और आम का बगीचा वहां पे लगाता है, ठीक है, आम का बगीचा हो गया, अमरूद का बगीचा हो गया, जो भी फल का पौधा रहता है उसको लगाता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है सर कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का मुख्य फोकस इनमें से किस क्षेत्र पर है सर, तो शहरी पेयजल आपूर्ति पर, भूजल स्थल, ठीक है, भूजल स्तर में वृद्धि और कृषि जल संरक्षण पर, नदियों की सफाई पर या फिर औद्योगिक जल प्रबंधन पर। तो 20 नंबर प्रश्न का 20 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल याद रखोगे, ऑप्शन में बी को लोग करेंगे, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल इनमें से कौन है। चलिए बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल इनमें से कौन है। तो सीपी राधाकृष्णन है, रमेश बैस है, संतोष कुमार गंगवार है या फिर द्रौपदी मुर्मू है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल याद रखोगे कौन है, तो संतोष, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार को लोग करेगा, ऑप्शन बिल्कुल आप सी को लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यानी 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी के चेहरे के समक्ष आ चुका है कि झारखंड के गोड्डा में स्थापित अदानी पावर प्लांट से उत्पादित बिजली विशेष रूप से किन देशों को निर्यात की जा रही है। इनमें से तो नेपाल को की जा रही है सर, म्यांमार को की जा रही है, श्रीलंका को, फिर बांग्लादेश को। तो 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे बांग्लादेश को। किसको की जा रही है, किस देश को, तो बांग्लादेश को की जा रही है। ऑप्शन में बिल्कुल आप डी को लोग करेंगे। गोड्डा में स्थित 16,000, ठीक है, 1600 मेगावाट के इस थर्मल पावर प्लांट का निर्माण विशेष रूप से बांग्लादेश की पावर ग्रिड को बिजली आपूर्ति करने के लिए किया गया था, ठीक है। किस लिए, तो यहाँ पे बांग्लादेश की पावर ग्रिड को बिजली आपूर्ति करने के लिए किया गया था, ठीक है। और कितना से यहाँ पे होता है, तो 1600, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस जिले में नवनिर्मित एम्स और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था। इनमें से तो बिल्कुल यहाँ पे धनबाद में, बोकारो में, देवघर में, फिर रांची में। तो 23 नंबर प्रश्न का लोग याद रखोगे देवघर में। कहां पे किया गया था, तो देवघर को लोग करेंगे, ऑप्शन में सी को लोग करेंगे। चलिए संस्थाल परगना के देवघर जिले में स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एम्स और देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई खोबर चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है इनमें से? तो बिल्कुल याद रखोगे हजारीबाग से, ठीक है। किस जिले से संबंधित है सर? तो हजारीबाग को लॉक करोगे, ऑप्शन बिल्कुल ए को लॉक करोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन यानी 25 नंबर प्रश्न कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड के किस शहर से की जा रही है सर? बिल्कुल यहाँ पे जमशेदपुर से, दुमका से, चाईबासा से या फिर खूंटी से? तो 25 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे जमशेदपुर से। किस जिले से की जा रही है, सॉरी किस शहर से की जा रही है? तो जमशेदपुर को लॉक करोगे, ऑप्शन बिल्कुल ए को लॉक करोगे। चलिए जी अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 26 नंबर प्रश्न यानी 26 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड का पहला जीवाश्म पार्क किस जिले में विकसित किया गया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि झारखंड का पहला जीवाश्म पार्क, ठीक है, जीवाश्म पार्क किस जिले में विकसित किया गया इनमें से सर? बिल्कुल यहाँ पे साहिबगंज में, गोड्डा में, लातेहार में या फिर रामगढ़ में? तो 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे साहिबगंज को, ठीक है। कहां पे किया गया था? तो साहिबगंज को लॉक करोगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करोगे। साहिबगंज के मंडरो ब्लॉक में 150 मिलियन वर्ष पुराने जुरासिक युग के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए इस फॉसिल्स पार्क का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन कि सोना सोवरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को धोती या साड़ी या लुंगी कितने रुपए में प्रदान की जाती है इनमें से? तो 5 रुपए सर, 10 रुपए, 15 रुपए या फिर 20 रुपए? तो बिल्कुल याद रखोगे यहाँ पे 10 रुपए में। कितने में किया जाता है? तो 10 रुपए में किया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी को लॉक करोगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम कितना राशि का ऋण दिया जाता है इनमें से? तो 10 लाख रुपए दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिया जाता है, 20 लाख रुपए दिया जाता है, फिर 25 लाख रुपए दिया जाता है? तो बिल्कुल याद रखोगे आप सभी लोग यहाँ पे 25 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। कितना? तो 25 लाख रुपए दिया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे डी को लॉक करेंगे। थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसका। स्वरोजगार, ठीक है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें 40% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है, ठीक है। कितना प्रतिशत? तो 40% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न एक और चलते हैं हमारे पास 29 नंबर प्रश्न आ चुका कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय पुनः विकास किया जा रहा है इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे 24 होगा सर, 35, 57 या फिर 82? तो बिल्कुल याद रखोगे 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे 57 को लॉक करेगा, यानी ऑप्शन बिल्कुल सी को लॉक करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के फोन के स्क्रीन पर कि हाल ही में किस जिले की टीम ने प्रतिष्ठित सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया इनमें से? तो बिल्कुल रांची होगा सर, गुमला, सिमडेगा या फिर खूंटी? तो 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे गुमला को, ठीक है। क्या होगा? तो गुमला को लॉक करोगे, ऑप्शन बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसका कि गुमला जिले के आवासीय विद्यालय के अंडर 14 और अंडर 17 लड़कियों की फुटबॉल टीमों ने सुब्रतो कप में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास कि झारखंड में डायल 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आप लोग फोन में डायल करते हैं ना 112 नंबर, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? तो बिल्कुल याद रखोगे 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में बी को लॉक करेंगे, पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की एकीकृत आपातकालीन सेवा है, ठीक है। 112 अगर आप लोग फोन नंबर डायल करते हैं ना तो कहां फोन लगेगा? तो पुलिस के लगेगा, ठीक है, एम्बुलेंस या फिर लगा सकते हैं, फिर फायर ब्रिगेड के पास आप लोग कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कि प्लास ब्रांड का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है इनमें से सर? वन विभाग के उत्पादों से, ठीक है, JSLPS के तहत सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री से, राज्य के हथकरघा उद्योग से या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने से? तो बिल्कुल याद रखोगे 32 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या होंगे? तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन बिल्कुल क्या होंगे? तो बी को लॉक करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट चलिए आगे देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए शुद्ध और जैविक उत्पादों जैसे सरसों तेल हो गया, शहद हो गया, मसाले, ठीक है, को बाजार में एक अलग पहचान दिलाने के लिए प्लास ब्रांड ठीक है, प्लास ब्रांड लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड पुलिस और CRPF द्वारा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाया गया था इनमें से सर? बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगे सर?
तो 33 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे, क्या होंगे सर? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लॉक करोगे, ठीक है। क्या होंगे? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस को, ठीक है। क्या होंगे? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस को लॉक करोगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न कि खरसावा गोलीकांड, जिससे झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है, कि बरसी कब मनाई जाती है? ठीक है, चलिए बरसी इनकी कब मनाई जाती है सर? खरसावा गोलीकांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का जालियांवाला बाग कहा जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जून को, 15 नवंबर को, फिर 30 जून को। तो बिल्कुल याद रखोगे 34 नंबर प्रश्न का 1 जनवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है सर। और इसका बात किया जाए कि 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। कब? तो 1 जनवरी 1948 को लॉक करोगे। चलिए ऑप्शन में बिल्कुल ए को लॉक करोगे। चलिए 1 जनवरी 1948 को खरसावा हाट में अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर सभा कर रहे आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इसके प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग याद करते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन कहां पे किया गया था इनमें से सर? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखोगे 35 नंबर प्रश्न का रांची को, ठीक है। कहां पे किया गया था? तो रांची में किया गया था। ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी इनमें से? तो 2019 में सर, 2021 में, 2023 में, फिर 2024 में। तो बिल्कुल यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का क्या होंगे? तो 2021 को लॉक करोगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका भी व्याख्या देख लेते हैं डियर, कि राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और भारी सब्सिडी प्रदान करने के लिए JIIPP 2021 लागू की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड की नई पर्यटन नीति को किस वर्ष लॉन्च किया गया, जिसके तहत इको टूरिज्म, ठीक है, इको टूरिज्म पर विशेष जोर दिया गया था इनमें से सर? तो 2018 में, 2020 में, 2021 में, फिर 2022 में। तो बिल्कुल यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का याद रखोगे 2021 में, ठीक है। कब किया गया था? तो 2021 को लॉक करोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न आ चुका हमारे पास आप सभी के स्क्रीन पर। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार मिलकर क्लास को लाइक करोगे। आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है कि झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी सलीमा टेटे का संबंध इनमें से किस खेल से है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्तर में सम्मानित किया गया था सर? तो बिल्कुल यहाँ पे किस खिलाड़ी से है सर? तीरंदाजी से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर एथलीट से? तो बिल्कुल यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का आप सबको याद रखना है, हॉकी से, ठीक है। किस खेल से संबंधित है इनमें से? तो हॉकी को लॉक करोगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है वहां पे 39 नंबर क्वेश्चन कि अंडर 21, ठीक है, अंडर 21 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतने वाली झारखंड के स्टार खिलाड़ी कोमालिका बारिक किस जिले से संबंधित इनमें से सर? बिल्कुल यहाँ पे धनबाद से, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर से, बोकारो से, या फिर रांची से? तो 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे जमशेदपुर से, ठीक है। कहां से? तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को लॉक करोगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका 40 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड से चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई थी इनमें से? तो रांची हावड़ा से सर, रांची वाराणसी, रांची टू पटना, या फिर टाटानगर टू राउरकेला, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हुआ? तो रांची से पटना को लॉक करेंगे। झारखंड से चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई थी इनमें से? तो रांची से पटना शुरू की गई थी, ऑप्शन में बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या? सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखोगे, क्या होंगे? तो ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। युवाओं को निःशुल्क रोजा, ठीक है, रोजगार मुखी कौशल परीक्षण देना यानी स्किल देना, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल 42 नंबर प्रश्न आ चुका है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत किन लाभार्थियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है सर इनमें से? तो वरिष्ठ नागरिक, छात्र छात्राएं, झारखंड आंदोलनकारी, या फिर उपरोक्त में सभी? तो बिल्कुल याद रखोगे 42 नंबर प्रश्न का उपरोक्त में सभी, ऑप्शन में बिल्कुल डी को लॉक करोगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष चलाते हैं यहाँ पे। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं डियर, कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड और जिला मुख्यालयों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें बुजुर्गों, छात्रों, ठीक है, विधवाओं, दिव्यांगों और राज्य आंदोलन, ठीक है, आंदोलनकारियों को 100% बस किराया छूट मिलती है। कौन कौन से यहाँ पे लोगों को? तो बुजुर्गों को मिलता है, छात्रों को मिलता है, विधवाओं को मिलता है, दिव्यांगों को मिलता है, और राज्य में आंदोलनकारियों को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत झारखंड में कितने खेलो इंडिया सेंटर
खोले जा रहे हैं इनमें से, तो बिल्कुल यहाँ पे 10 खोले जा रहे हैं सर, 14 हो जाएंगे, 18 फिर 24, तो बिल्कुल आप रखोगे 43 नंबर क्वेश्चन का 24 खोले जा रहे हैं, ठीक है, कितने, तो 24 यहाँ पे खोले जा रहे हैं, ऑप्शन में बिल्कुल डी को लॉक करेंगे। चलिए जी, अगला प्रश्न आ चुका है हमारे पास, 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में लंबे समय बाद बाघ देखने जाने की पुष्टि हुई है, जिससे वन्य जीवों प्रेमियों में उत्साह है, इनमें से किसमें यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखोगे 44 नंबर प्रश्न का कि पलामू टाइगर रिजर्व में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीटीआर कहते हैं, पीटीआर के नाम से जानते हैं हम लोग, पलामू टाइगर रिजर्व में देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लाते हैं, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस प्रसिद्ध खाद्य उत्पादक को जीआई टैग दिलाने की प्रतिक्रिया तेज की गई, इनमें से सर बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगे, तो धनबाद का लिट्टी चोखा को, देवघर का पेड़ा को, ठीक है, जामताड़ा का रसगुल्ला का, फिर रांची का ढुसका को, ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग जो ढुसका यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ढुसका जो हम लोग पकवान उकवान बनाते हैं ना उसको, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का आप सबको याद रखना, देवघर का पेड़ा को, ठीक है, देवघर का पेड़ा को यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लाते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का विस्तार किया जा रहा है, इनमें से सर, तो दाल भात योजना, गुरुजी किचन योजना, अन्नपूर्णा योजना, फिर ठीक है, अत्यंत दोए योजना, तो बिल्कुल यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का याद रखोगे कि गुरुजी किचन योजना, ठीक है, क्या होगा, तो गुरुजी किचन योजना को लॉक करोगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना को अपग्रेड करते हुए गुरुजी किचन योजना शुरू की गई है, जहां भोजन की गुणवत्ता में सुधार और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन के अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप में भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व करने वाली अष्टम उरांव झारखंड के किस जिले से निवास करती है, सर, गुमला से, लोहरदगा, लातेहार फिर खूंटी, तो 47 नंबर प्रश्न का याद रखोगे गुमला से, ठीक है, किस जिले से यहाँ पे बिलोंग करती है अष्टम उरांव, तो गुमला की रहने वाली है, ऑप्शन में बिल्कुल ए को लॉक करोगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की किस जनजाति भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इनमें से, तो हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, संथाली होगा, फिर कुडुक होगा, तो बिल्कुल याद रखोगे सर 48 नंबर क्वेश्चन का संथाली को, ठीक है, क्या होंगे, तो संथाली को लॉक करेगा, ऑप्शन में बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 2003 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यह दर्जा पाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की कुल संख्या इनमें से कितनी है, सर, बिल्कुल 5 है, 8 है, 12 है, फिर 33 है, तो बिल्कुल याद रखोगे 49 नंबर क्वेश्चन का 8 है, ठीक है, कितनी संख्या जनजातीय समूह की कुल संख्या कितनी है, तो बिल्कुल 8 को लॉक करेगा, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। थोड़ा सा हम इसका व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है, कि झारखंड की 33 जनजातियों में 8 में, ठीक है, PWTG की श्रेणी में रखा गया, जैसे असुर हो गया, बिल्होर हो गया, माल, ठीक है, माल पहाड़िया आदि लोग। चलिए अगला प्रश्न आ चुका जो कि लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की नई खेल नीति किस वर्ष लागू की गई है, जिसके तहत खिलाड़ियों को सीधी नौकरी और पुरस्कार राशि प्रदान है, इनमें से सर, तो 2019 हो जाएगा, 2020, 2022 या फिर 2028, तो बिल्कुल याद रखोगे 50 नंबर क्वेश्चन का क्या होंगे, तो 2022 को लॉक करोगे, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। थोड़ा सा इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है, चलिए झारखंड खेल नीति 2022 के तहत राज्य में पंचायत स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, पेंशन देने और ओलंपिक पद विजेताओं को 2 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपका इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लिंक के जरिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपका इसका पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। जब जब आपका क्लास होगा उसके बाद आप लोग टेस्ट दे सकते हैं उसी क्लास का, ठीक है, उसी क्लास का, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल लाइफ टाइम, ठीक है, बिल्कुल क्या होगा तो लाइफ टाइम आप लोग टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।